हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने दोनों ग्राउंड नट वाली कंप्लीट कर ली थी और आज मैं आपको जो लास्ट में दो दी हुई है टमाटो वाली वो मैं आपको करवा रही हूँ। और एक फिर अपनी रह जाएगी इसकी लेडी फिंगर या भिंडी वाली, वो अपन कल कर लेंगे और कल ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट टमाटो डिजीज़ है टमाटर की, वो है टमाटर का पर्ण कुंचन रोग, लीफ कर्ल ऑफ टमाटो। तो यहाँ पे लीफ कर्ल से ही आपको पता लग रहा है कि जो इसकी पत्तियाँ हैं वो पत्तियाँ थोड़ी सी आपको घूमी हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसकी लीव्स देखते हो, वैसे आप अगर आपने देखी हो टमाटर की लीव्स, तो बहुत ऐसी जो है बहुत सारी लीफलेट्स में या पत्रिकाओं में वो दिखाई देती हैं। और उसके जो आगे वाले पोर्शन है वो पोर्शन घूमने लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, जिससे कि वो कैसी हो जाती है, लीफ कट। तो जैसे ही टमाटर में अगर पत्तियां उसकी ख़राब होने लगें, थोड़ी सी श्रिंक हो जाएं, ब्लैक हो जाएं और घूमने लगें, तो इसका मतलब उसमें ये वाली डिजीज़ हो चुकी है। अब ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ का और भी नाम दिया हुआ है। एक तो इसको जैसे कोढ़ी है या माथाबंदी, ये डिजीज़ कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़े से वाइट वाइट से पैचेस, जो कोढ़ी होती है, कोढ़ एक डिजीज़ होता है जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, और उस लेप्रोसी में जो स्किन है वो कलरलेस हो जाती है, प्लस उसमें सेंस ख़त्म हो जाता है। अगर सफ़ेद धब्बे होते हैं और उसे आप टच करते हैं तो उसमें कोई पेन नहीं होता है, तो इस तरीके से वाइट पैचेस दिखने लगते हैं। तो इसमें भी इस तरह के वाइट पैचेस दिखाई देते हैं, इसलिए इसे कोढ़ी या लेप्रोसी डिजीज़ भी कहते हैं प्लांट्स की। उसके बाद में यहाँ पे देखो कि ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ जो है लगभग 20-22 दिन, आप जब प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसके 20-22 दिन या महीने भर में दिखने लगती है। और एक बार अगर ये डिजीज़ हो गई तो लगभग 90% जो है वो इसकी जो प्रोडक्शन है उसमें उसको इफ़ेक्ट दिखाई देता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है डेड कह सकते हो, या फिर एक बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक बीमारी टमाटर की होती है। अब इसमें देखो, लीफ की तो हो ही गई, उसके अलावा जो प्लांट है वो प्लांट भी अपनी जो नेचुरल हाइट है उससे कम रह जाता है। फिर उसके बाद में इसके जो लीव्स हैं वो लीव्स कर्ल होने के साथ साथ वो थोड़ी सी रफ भी दिखाई देती हैं। ग्रीन की जगह थोड़ी सी येलो दिखाई देंगी, वाइट दिखाई देंगी, थोड़ी सी खुरदरी या रफ भी दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टर हैं। उसके बाद में अगर आप लीफ को उठा के देखोगे और अगर आप उस पर थोड़ी सी फिंगर से अपना टच करोगे तो उसमें आपको बहुत मोटी मोटी सी वेन्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो जैसे अगर आपने पत्ती देखी है तो एक तो स्मूथ होती है और दूसरी आपको उभरी हुई दिखाई देती है। तो ये जो है इसकी जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पोर्स बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद में जो है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो आपको बताइए। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो है इसका नेम ऑफ पैथोजन। तो ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ वायरल है, वायरस से हो रही है। और जैसे अपन ने पहले पीनट वाला क्लम्प वायरस देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी वायरल है और इसका नाम भी उसी हिसाब से अपन ने इसको दे दिया है TYLCV, ठीक है ना, यानी कि टमाटो येलो लीफ कर्ल वायरस। तो यहाँ पे वायरस है। और ये जो वायरस है, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी। पहले तो फुल फॉर्म ऑफ वायरस, फिर उसके बाद में कि ये कौन से जीनस हैं, उन जीनस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जेमिनी विरिडी और बिगोमो वायरस, तो ये थोड़ा सा नाम आप दोनों इसके जीनस के याद रखना, ये दोनों उसी कैटेगरी के हैं। फिर अगर हम इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल देखें तो जेनेटिक मटेरियल इसका SS DNA, पहले अपना SS RNA था, सिंगल स्ट्रैंड RNA पीनट वाले में, और अब यहाँ पे है SS DNA। SS मीन सिंगल स्ट्रैंड DNA, यानी कि यहाँ पर DNA में 2 की जगह केवल एक ही स्ट्रैंड है, इसलिए जो है SS DNA यहाँ पर है। उसके अलावा ये जैसे मान लीजिए कि ये टमाटो में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो और क्रॉप्स हैं, जैसे मिर्च है, तंबाकू है,
पपैया है, बीन्स है, धतूरा है, ये इनमें भी ये डिजीज़ होती है। तो ये मान लीजिए कि जैसे अगर आपने टमाटो ख़त्म कर दिए हैं तो वो जो वायरस है वो वायरस वहाँ पर अगर ये मीट, तम्बाकू वगैरह ऐसे कोई प्लांट लगाए तो वहाँ पर भी वो डिजीज़ को डेवलप कर लेगा। तो ये जो है अपना जो वायरस है वो वायरस दूसरे प्लांट में भी जैसे अपने विकल्प ही अपन ने देखा था ना कि एक ही विकल्प है कि एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर इसके पास में और भी ऑब्लिगेट हैं, और भी सारे विकल्प हैं। तो मिर्च के साथ, ये टमाटर के साथ साथ ये मिर्च और तंबाकू इनमें भी मिलता है। फिर उसके बाद में कि इसका ट्रांसमिशन यानी कि इसका संचरण कैसे होता है, तो यहाँ पर वाइट फ्लाई, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये एक वेक्टर है, कारक है, जिसकी सहायता से ये प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वाइट फ्लाई या बेस्मिया टेबेकाई, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो वाइट फ्लाई के थ्रू भी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, या ये आप कह सकते हो कि ये एक वेक्टर है जो कि इस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, और ये एक इंसेक्ट है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अपना आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले कल्चर मैनेजमेंट है कि जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको निकाल देंगे, उखाड़ के उसको नष्ट कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर उसके बाद में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने प्लांट को तो, मेन प्लांट को तो कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ जो है वीड्स हैं, वो वीड्स भी जो है यहाँ पर उनको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है अगर आपने मेन प्लांट हटा दिया है तो ये जो है दूसरे जो वीड्स हैं उन वीड्स पर भी ये आसानी से आ सकता है। फिर यहाँ देखो इसमें जो है कुछ हम इस वायरस, क्योंकि ये किससे हो रहा है, वाइट फ्लाई से हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो नेट है, मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स पे हम नाइलॉन नेट है वो नेट डाल देते हैं ताकि उस पर वो फ्लाई बैठे नहीं, और नहीं बैठे तो वो उसका जो है वायरस को वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम नाइलॉन नेट को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास में कुछ केमिकल है, तो केमिकल के लिए इमिडा क्लोराइड, इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। 5 ml जो है 1 लीटर में यूज़ करके हम इसका स्प्रे करते हैं, और ये जो स्प्रे है ये स्प्रे जो है 10 से 15 दिन के बीच में करना चाहिए। फिर हमारे पास में बायोलॉजिकल है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नीम का तेल, जो नीम ऑयल है या जो नीम का फ्रूट होता है उस फ्रूट को पीस के, तो ये जो पाउडर, ये यूज़ हम किसके, ये जो है वो किसके लिए हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं वाइट फ्लाई के लिए, कि वो नहीं आएगी तो हमारा वायरस भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई। उसके बाद में कुछ यहाँ पे डिजीज़ रेजिस्टेंस भी हमने बना रखी हैं, अर्का रक्षक है, अर्का अनन्या है, अर्का सम्राट है, इन सबको हम एज ए डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो कर सकते हैं ताकि हमारी ये डिजीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से जो है टमाटो की पूरी कंडीशन जो है यहाँ पर कंप्लीट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वायरल डिजीज़ है, फिर इसमें जो सिम्टम्स हैं उसमें सिम्टम्स में लीफ कर्ल हो जाती है, इसलिए हम इसको लीफ कर्ल डिजीज़ भी कहते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं इससे हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब हमारा सेकंड है टमाटर का अगेथी झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट ऑफ टमेटो। अब ये जो डिजीज़ है, सबसे पहली बात तो वो वाली डिजीज़ हमारी वायरल थी, जबकि ये हमारी किसकी है, फंगल अल्टरनेरिया जो होता है। जैसे अगर आप टमाटर काटते हो तो काटने में अंदर आपको काले रंग का दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, अल्टरनेरिया डिजीज़। तो अब जो है सबसे पहली बात, इसमें अगर आप सिम्टम्स देखोगे तो इसमें आपको टमाटर के ऊपर पीले पीले रंग के थोड़े से धब्बे दिखाई देंगे, तो उससे अपने पता लग जाएगा। और ये जो है इसके अलावा इसकी जो लीव्स हैं या इसकी जो स्टेम्स हैं, उन स्टेम्स पे आपको थोड़ी सी लंबी लंबी सी जो है ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देंगी, तो उससे भी अपन इसको पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पर जो इसको जो है कुछ राउंड या सर्कल्स जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, तो इसको अपन टारगेट ब्रॉड इफेक्ट भी कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है
कुछ टाइम बाद इसकी जो स्टेम है या सारी चीज़ें वो कैसी हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या गल जाती हैं या काली पड़ जाती हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं जिनसे अपन इसको पहचान सकते हैं। अब जैसे इसका नाम है झुलसा रोग, अर्ली ब्लाइट, यानी कि इसमें प्लांट क्या हो जाता है, झुलस जाता है, ऐसा लगता है कि उसमें आग लग गई हो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, झुलसा। अब यहाँ पे देखो इसका पैथोजन है, पैथोजन अल्टरनेरिया सोलेनाई है जो कि एक फंगस है, और ये सॉइल बर्न, क्योंकि जितनी भी फंगस है वो उस फंगस सॉइल में मिलती है, तो सॉइल बॉर्न डिजीज़ है जो कि सॉइल के थ्रू या फिर सीड्स के थ्रू जो है यहाँ पर एंटर करती है। ये जो फंगस है, ये फंगस मतलब अधिकतर सारी वेजिटेबल्स, जैसे टमाटर की तो अपन बात कर रहे हैं, बाकी ये नाम क्या है, सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई। और 11th में अगर आपने सोलेनेसी फैमिली पढ़ी हो तो जितनी अपनी वेजिटेबल हैं, जैसे टमाटर हो गई, मिर्च हो गई, आलू हो गया, और ये सारी की सारी हमारी किस में आती है, सोलेनेसी फैमिली में। तो ये जो अल्टरनेरिया है, ये अल्टरनेरिया सभी जो है वेजिटेबल्स में इन्फेक्ट करता है, इसलिए जो है इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये टमाटर से आपने हटा दिया तो पास में कोई जो दूसरी वेजिटेबल है वहाँ इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप वैसे भी देखो, अगर आप घर पे देसी टमाटर लाते हो तो 2 दिन या 3 दिन बाद आपको उसमें काले धब्बे दिखने लगते हैं। अगर अंदर से भी आप काट के देखोगे तो उसमें ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। तो ये जो अल्टरनेरिया है, ये अल्टरनेरिया बहुत जल्दी जो है इन्फेक्ट करता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वही सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट है। कल्चरल मैनेजमेंट में जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको अपने को हटा देना है, गहरी जुताई करनी है, यानी डीप प्लगिंग करनी है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ऐसे प्लांट्स इसके आसपास यूज़ करने जिसका कि ये होस्ट नहीं हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें पता है सोलेनाई है, सोलेनेसी फैमिली पे ये इन्फेक्ट करता है, तो हम इसके आसपास में ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो कि सोलेनेसी से रिलेटेड नहीं होगा। हमने क्रूसीफेरी के लगा दिए, हमने लेग्यूमिनेसी के लगा दिए, तो इस तरीके के प्लांट्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में केमिकल है, तो केमिकल में मैंकोजेब 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसका स्प्रे करेंगे। और ये स्प्रे भी ये मान के चलो 10 से 15 दिन के बीच में होना चाहिए। फिर लास्ट हमारा है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट या जैविक प्रबंधन। इसमें हम वही सूडोमोनास को यूज़ करेंगे 10%, और इसमें सीड ट्रीटमेंट भी करेंगे और हम सॉइल ट्रीटमेंट भी करेंगे, दोनों ट्रीटमेंट हम इसके कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी है, और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी दोनों की सेम है, क्योंकि टमाटर है अर्का रक्षक है, अर्का अनन्या है, इन जो है इनको हम यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ में जो है हम कुछ यहाँ पे अर्ली जो है वैरायटी उनको भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आज आपका ये 2 जो है टमाटर की अपन ने दोनों डिजीज़ आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब सबसे बस एक आपकी ये लेडी फिंगर या भिंडी का लास्ट एक ऑप्शन रह गया है, तो वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगी। और कंप्लीट कराने के साथ साथ एक चीज़ और कह रही हूँ कि भाई आप लोग मुझे नोट्स बनाकर नहीं भेज रहे हो। मेरे पास अभी केवल अमन के जो नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम अमन के, केवल उसके नोट्स मिले हुए हैं। और अंकित है वो ज़रूर मुझे भेज देता है, बाकी तो सब ऐसे सो रहे हैं जैसे कोई मतलब है ही नहीं उन्हें, तो वो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ना इंग्लिश मीडियम के बच्चे अलर्ट हैं, ना हिंदी मीडियम के हैं, बस आप वीडियो देख के और आराम कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 15-20 दिन बाद अपन मिले तो बहुत सारा काम जो है वो इनकम्प्लीट आपका रहेगा, और उस समय टाइम जो है अपने पास बहुत कम रहेगा। तो अच्छा है कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।